स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकरियट में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी बच्चों का जो गाइडलाइंस है ओपन बुक एग्जाम का, जो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को होने वाला है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का। तो दोस्तों इनकी गाइडलाइंस आती है ओपन बुक एग्जाम की, क्या क्या आपको जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। तो गाइडलाइंस होती है। तो आइए दोस्तों गाइडलाइंस हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों ये 19 पेज का है, और ये 19 पेज का हमारा एक भी काम का पेज का नहीं है। जो काम का पेज का है वो आपका नीचे है। यहाँ तो आपको जो फर्दर जो डिटेल्स है मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है कि व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो चीजें हैं उस पर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है ये आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है कि इस नोटिफिकेशन में आपको ये चीज मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपनी जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस आप अपनी स्टार्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, दिस इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड डेट 23/3/2020। यानी दोस्तों जिस तरह से 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में, उसी तरीके से इस बार भी एग्जामिनेशन होंगे। बट अभी जो बच्चे हैं दोस्तों वो फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्जाम देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के हो या फिर थर्ड सेमेस्टर के, यूजी के हो या फिर पीजी के। तो सभी बच्चे इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी छोटी सी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है कि एक्स स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। वो एज पर डेट शीट देंगे। जैसे कि फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ ही देंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के डेट शीट के अकॉर्डिंग। उनका कोई अलग से डेट शीट नहीं आता है, एक्स स्टूडेंट का कोई अलग से डेट शीट नहीं है। तो जिन बच्चों का बैक है वो बच्चे अपना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बात करते हैं जो एसेंशियल रिपीट जो बच्चे हैं, ईआर या फिर आरए जो बच्चे का आया था, जो बच्चे असाइनमेंट देके फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए थे, उन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में किसी किसी सब्जेक्ट में एसेंशियल रिपीट है, या फिर रिजल्ट अवेटेड है, या फिर अब्सेंट है। उन बच्चों ने अपना जो मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल किया होगा। तो उनका एडमिट कार्ड में उनके सब्जेक्ट्स आएंगे और वहाँ पे उनके डेट्स लिखे रहेंगे कि ये सब्जेक्ट आपका इस दिन इस डेट और इस टाइमिंग पे है। टाइमिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया इस गाइडलाइंस में कि आपका एग्जाम संडे को भी होगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको घर पे बैठ के अगर एग्जाम दे रहे हो तो संडे को भी ये छुट्टी देंगे। अब बात करें दूसरे मतलब पॉइंट में, तो दूसरे पॉइंट में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हैव बीन अवॉर्डेड ईयर एसेंशियल रिपीट इन द मार्कशीट। तो ये आपको दोस्तों फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है, जो कि अभी फाइनल ईयर का मतलब ओपन बुक एग्जाम नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस पे हम चलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 से यहाँ पे है, ऑल स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्स हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड। यानी दोस्तों सभी बच्चे इंश्योर कर ले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म उन्होंने फिल किया हुआ है। एडमिट कार्ड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ जाएगा एग्जाम से 7 डेज पहले, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। आप फोन में भी डाउनलोड करके रख सकते हो, बट अगर इन केस अगर आपको एग्जाम के बाद अगर कोई भी इशू आता है तो आप अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कराकर उनके संग अटैच कर सकते हो। द स्टूडेंट्स शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद देयर कॉलेज। यानी दोस्तों जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए ये पॉइंट है कि वो अपना मतलब जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो अपने कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है ओपन बुक एग्जाम सॉरी एसओएल, उनके अकॉर्डिंग कोई भी अपने टच में नहीं रहते, कोई भी प्रोफेसर उनके टच में नहीं रहते हैं। बट यहाँ पे ईच कॉलेज और इंस्टीट्यूट शैल बी अपलोड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द ऑफिसर्स द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट अंडर इंटीमेशन। यहाँ की आपको जो कॉलेज के जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो आपके अपने वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स अपलोड करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम के बीच में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका वेबसाइट नहीं चल रहा है तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, नॉट इन केस ऑफ मसली। तो कोई भी अगर इशू आता है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। द स्टूडेंट्स शैल आंसर द क्वेश्चंस ऑन A4 साइज papers and mark page number on the top of each paper. On first page the students shall write the following details. आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या डिटेल लिखना है ये आपको देख सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे जो ओपन बुक एग्जाम देंगे तो उनको A4 सीट चाहिए, जो कि आपका मार्क पेज नंबर होना जरूरी है टॉप पे। और जो पहला नंबर पे आप ये जो चीज़ें लिखोगे, ये आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पे लिखना है दोस्तों। फर्स्ट पेज पे आपको सिर्फ ये लिखना है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपका है, सेमेस्टर आप लिखोगे फर्स्ट के हो तो फर्स्ट, थर्ड के हो तो थर्ड। यूनिक पेपर कोड में आपका यूपीसी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। टाइटल ऑफ द पेपर,
नेम ऑफ द कॉलेज आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे SOL, क्योंकि आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, तो आप अपना ईमेल आईडी दोगे। मोबाइल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, आप अपना मोबाइल नंबर भी दोगे। ये चीज आपको पेज के फर्स्ट पेज पे होगा। और मैं एक डेमो वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों कि ओपन बुक एग्जाम में कैसे आपको आंसर शीट लिखने हैं, किस तरह से आपको आंसर किस तरह से लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी 4 आवर्स, 4 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग है, ठीक है। 3 घंटे आपको एग्जाम देने के लिए और 1 घंटे आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए PDF बनाकर। तो दोस्तों जो PWD के बच्चे हैं उनको 6 आवर का टाइम दिया गया है, 5 आवर एग्जाम देने के लिए और 1 आवर आंसर्स को अपलोड करने के लिए। इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनी अनफोर्स्ड टेक्निकल ग्लिच, the student is advised to submit his her script beyond the specific time period with the documentary evidence. The maximum time limit for delayed submission is 60 मिनट। मान लीजिए दोस्तों कि आपका 6 मिनट में नहीं हो पा रहा है, सॉरी 4 घंटे में नहीं हो पा रहा है, तो आप 5वां घंटा ले सकते हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेक्निकल ग्लिच, यानी कि अगर वेबसाइट पे इशू आ रहा है, सर्वर खराब है, तो आप 6 घंटे ले सकते, सॉरी 5 घंटे ले सकते हो, 60 मिनट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है तो आपको 60 मिनट मिल जाएगा। यानी कि इस बार आपको टोटल 5 घंटे मिल रहे हैं आपको एग्जाम करने के लिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि 60 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम भी नोटिस किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 4:50 पे आपने आंसर शीट अपलोड कर दिया, तो आपके सिस्टम मतलब कि जो SOL के जो डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे उनके सिस्टम में आपका जो आंसर शीट है उसके टाइम वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इस बच्चे ने 4:50 पे आंसर अपलोड किया। पेपर की टाइमिंग है 2:30 बजे से लेकर 6:30 तक, 4 घंटे का पेपर है। अगर आप 7 बजे भी अगर करते हो तो ठीक है, अगर 7 बजे के बाद करते हो 7:30 तक तो भी ठीक है, अगर 8 बजे करते हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब 8 बजे करोगे आप तो वहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपका उनका जो सिस्टम है वो आपका जो नंबर है या फिर जो आपके जो SOL का आईडी नंबर है या फिर जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो वो चीज़ मेंशन कर लेगी कि ये पर्सन इतने बजे को आंसर शीट अपलोड किया था, तो चेकिंग होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग एनी अफेयर मीन्स बाई प्रेसिंग द बटन। यानी कि दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको कुछ कुछ जो डिटेल्स होंगी वो आपको वहाँ पे पढ़ लेना है, उसके बाद वहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ही आपका जो आगे का प्रोसेस है हो पाएगा। अब क्या करना है, 11 पॉइंट में दिया हुआ है कि स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मान लीजिए कि दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मोस्टली बच्चे ऑनलाइन का पेपर चूज करेंगे, बहुत कम से बच्चे हैं जो ऑफलाइन के पेपर चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज, ऑफलाइन के जो जो बच्चे हैं वो उनको एक बेनिफिट मिलेगी। अब बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 मोड होंगे, फिजिकल मोड यानी कि कॉलेज जाकर, और रिमोट मोड यानी कि होम, यानी कि फिजिकल मोड ऑफलाइन और रिमोट मोड ऑनलाइन, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन चूज करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन कहाँ पे आएगा, तो ये ऑप्शन आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आ जाएगा दोस्तों। तो जो फिजिकल मोड है उसमें आपको जो आंसर शीट लिखने होंगे उसके लिए आपको जहाँ कॉलेज जाना होगा तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे। और इसके बाद आपको रिमोट मोड में आपको घर बैठ के आंसर लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं। और अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मोस्टली बच्चों ने ऑनलाइन ही पेपर चुना था। कॉलेज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे अगर आप कॉलेज जाते हो तो UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, ऑप्शन द रिमोट मोड। अब बात करते हैं रिमोट मोड के बच्चों का जो कि ऑनलाइन अपना एग्जाम देंगे। द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप किसी भी इंडिया के अंदर कहीं किसी भी स्टेट में रहोगे तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाओगे। स्टूडेंट शैल रिक्वायर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, एनी अदर अप्रोप्रिएट डिवाइस विथ इक्विट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एक्सेसिंग द यूनिवर्सिटी पोर्टल। एक जो यूनिवर्सिटी पोर्टल होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उस पर आपको अपना आंसर से डाउनलोड और अपलोड करने की, वहाँ पे आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, जैसे फेसबुक की आईडी होती है उसी तरीके से इनकी भी आईडी होती है। एक बार क्रिएट कर लो, उसका सेकेंड टाइम पे आपको अपलोड करने की वहाँ पे झंझट खत्म। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे डाउनलोड करना है। और अपलोड कहाँ करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। पोर्टल कैसे ओपन होगा, तो आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड की वजह से वो आपका पोर्टल हो जाएगा। स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन और
जो अपलोड करोगे वो आपको पीडीएफ फाइल होगा, और पीडीएफ का साइज जो होगा 7 MB लिमिट होगी, 7 MB से नीचे लिमिट होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 8-8 9-9 पेज के जो पेजेस होंगे उनकी 7 MB में जो पीडीएफ है नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आपको एक पीडीएफ साइज रिड्यूसर आता है, जो कि आपको मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप 7 MB ओनली पीडीएफ फाइल फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड, बहुत सारे बच्चे पासवर्ड लगा देते हैं बट उनमें पासवर्ड नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो कॉपी है चेक नहीं हो पाएगा। और सिस्टम जनरेटेड जो आपका जो आएगा वो ईमेल आपको सबमिशन के बाद आपके पोर्टल पे आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपने एक आंसर शीट अपलोड कर दिया, दूसरा आंसर शीट आपने अपलोड कर दिया, तीसरा आंसर शीट आपने अपलोड कर दिया, चौथा आंसर शीट आपने अपलोड किया, तो वहां पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपने सबमिट क्लियर हो गया। अब वो मैसेज थोड़ी सी लेट आए या फिर जल्दी आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरफ से अपने 100% देना। एसओएल के जो सिस्टम है वो कब जनरेट करती है आपकी, कब नहीं, वो उनके ऊपर है। जो आपका जो जब अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपका टाइम शो हो जाएगा कि आप कितने बजे अपलोड कर रहे हो, तो उससे टेंशन नहीं है कि आपका 8 बजे अगर मतलब कि ईमेल आता है कि आपका जो ईमेल है मेल सबमिट हो गया है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि ईमेल जो आएगा वो क्या तुरंत आ जाएगा या फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद में आएगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद में आए या फिर तुरंत भी आ जाए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ईमेल पे भी क्या उनको आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल का कोई झंझट नहीं दिया गया है, आपको पोर्टल पे ही करना है। पहले 4 घंटे मिलते थे, अभी आपको 5 घंटे मिले हैं, तो आप इजीली अपना पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्लो इंटरनेट है तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 7 MB से जो नीचे हो फाइल, एक आंसर की फाइल जो बनेगी वो 7 MB से नीचे होना चाहिए। The students who had opted for remote mode home shall not be permitted to appear through physical mode। यानी कि दोस्तों आपने अगर ऑनलाइन चूज कर लिया, बाद में आपका मूड बन रहा है कि नहीं अब तो मैं फिजिकल मोड यानी कि ऑफलाइन मोड दूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा रिमोट सॉरी फिजिकल मोड, यानी कि ऑफलाइन के जो बच्चे हैं अगर वो चाहते हैं घर बैठ के एग्जाम देना तो वो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इंस्ट्रक्शन आ गया उनके लिए जो फिजिकल मोड में है। The students shall require writing the examination at the respective college institute according to the sitting plan। जब वो कॉलेज पहुंचेंगे तो वो गेट के बाहर सिटिंग प्लान लगी होगी, आप उसे देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बैठना पड़ेगा। The students shall be provided all the ICT facility including computer by the college for downloading question paper, scanning of answer sheet and uploading answer sheet on the OBE portal। यानी कि दोस्तों मिला जुला के बात वही आ गई, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे या फिर ऑनलाइन एग्जाम दे, दोनों में आपको आंसर शीट अपलोड करना है। लेकिन ऑफलाइन के मोड में बच्चों को आईसीटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कंप्यूटर कॉलेज के द्वारा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे ही आप अपना डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर और अपलोडिंग स्कैनिंग सब कुछ कर सकते हो। द स्टूडेंट शैल ब्रिंग A4 साइज पेपर फॉर राइटिंग द आंसर शीट। आपको अपने घर से आपको A4 साइज की आंसर शीट लेके जानी है। 2 पैकेट खरीद लेना, क्योंकि क्या पता वहाँ पे कम पड़ जाए, क्योंकि एक पेपर में एक जो आंसर शीट की पैकेट आती है उसमें 20 से 25 पेजेस होते हैं। द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड में अपीयर इन रिमोट मोड। यानी कि दोस्तों अगर उनका मन होता है, जिन्होंने ऑफलाइन मोड भरा है, उनका अगर मन हो रहा है कि चलो ठीक है मैं अब मतलब कि दिल्ली से बाहर हूँ तो ऑनलाइन देना चाहता हूँ, तो वो अपीयर हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी किसी बच्चे का गलती से फिजिकल मोड चूज हो जाता है तो वो फिर बाद में घबराते हैं कि सर फिजिकल मोड चूज हो गया, तो वो आराम से अपना जो ऑनलाइन मोड है वो एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। Note: The answer sheet submitted other than OBE portal shall be not entered under any circumstances। अगर आप कोई भी आंसर शीट ओपन बुक एग्जाम पोर्टल के अलावा कहीं और अगर आप भेजते हो तो वो मान्य नहीं होगा। प्लीज फॉलो द स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर शीट एज मेंशन ऑन द ओबीई पोर्टल। ये आपका ओबीई का पोर्टल है, ये लिंक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जब पोर्टल पे क्रिएट होगा आईडी तब। मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल ऑन द ओबीई पोर्टल। एक वीक पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर आपका आ जाएगा, वो आपको मतलब कि उसमें अपीयर हुई है नहीं हुई है वो आपकी मर्जी है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है। 14 नंबर पॉइंट, द एक्सेस व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन द ओबीई पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज पर देयर रिस्पेक्टिव डेट शीट। डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप लोग इस टेंशन में मत रहिएगा कि दोस्तों 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा और आप आंसर शीट लिखना शुरू कर दीजिएगा। साइन आपको करना है आपके जो क्वेश्चन पेपर है या फिर आंसर शीट है उस पर आपको साइन भी करना है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
और फर्दर इंस्टेंट के लिए आपको जो चीजें हैं www.due.ac.in पे आपको चेक करते रहना है, कोई अदर चीजें तो नहीं आ रही है। और हाँ, एसवाल की फर्दर जो अपडेट्स है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको अपडेट करता रहूंगा जो एसवाल की कोई भी नोटिफिकेशन आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इसके बाद तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी मोटी गाइडलाइंस है, ये पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, यानी कि पीजी के लिए। तो जो यूजी के लिए है मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज जरूरत है। और हाँ, मैं ये इंस्टाग्राम पे भी आपको डाल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।